स्वागत है। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों पर अतिथि शिक्षकों की शैक्षणिक सत्र 2026-27 में ज्वाइनिंग जल्द ही होने जा रही है। ज्वाइनिंग के ठीक पहले लोक शिक्षण भोपाल से एक नया आदेश जारी किया गया है और यह आदेश मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के निर्देश के बाद जारी किया गया है। पूरा मामला दिखाएंगे। पुराने अतिथि शिक्षकों को लेकर यह पूरा आदेश रहेगा। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों पर अतिथि शिक्षकों की नियुक्तियां हर शैक्षणिक सत्र में की जाती हैं और शैक्षणिक सत्र समाप्त होते ही इन अतिथि शिक्षकों को बहाल कर दिया जाता है। लेकिन जो अतिथि शिक्षा के पिछले शैक्षणिक सत्र पर काम किया है, उस अतिथि शिक्षक को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के एक 2018 के आदेश के तहत उसी विद्यालय पर पद रिक्त होने पर किया जाता है। लेकिन यहाँ पर इस शैक्षणिक सत्र में अब अतिथि शिक्षकों के यथावत वाले निर्णय पर पेच फंस सकता है, क्योंकि हाई कोर्ट का आदेश तो वही है, लेकिन लोक शिक्षण ने एक नया आदेश जारी किया है जिसमें अतिथि शिक्षकों को लोक शिक्षण से जो नए निर्देश मिले हैं 2026-27 में, उसमें पुराने को यथावत रखने में पेच फंस चुका है। किस प्रकार से यह है, इसको पूरा थोड़ा सा समझिएगा। जो लोक शिक्षण का आदेश है वह पहले आपको दिखा देते हैं। ये लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश से गौतम नगर भोपाल की तरफ से आयुक्त लोक शिक्षण ने जारी किया है। 2/6/2026 को जारी हुआ है। आदेश का नंबर है, आदेश है याचिकाकर्ता श्री रामदीन अहिरबार, ग्राम पोस्ट पहाड़ी तिलवाड़ा, तहसील जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर याचिका नंबर में पारित निर्णय 27 जनवरी 2025 का ऑपरेटिव पैरा निम्नानुसार है। यानी 27 जनवरी 2025 को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक निर्णय पारित किया जाता है। जनवरी 2025 में ध्यान रखिएगा। और यह निर्णय यह यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इस निर्णय में स्पष्ट बताया हुआ है। यहाँ पर देखिए, अगर ये 15 दिन के अंदर इस पर यहाँ पर द पेटिशनर विथिन फर्दर पीरियड 60 दिन, यानी 60 दिन के अंदर इस जो निर्णय है इसका जवाब वहां पर देना था, याचिकाकर्ता की समस्या का निराकरण करना था। अब इन्होंने बताया है कि उक्त निर्णय के अनुक्रम में याचिकाकर्ता द्वारा अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया। अभ्यावेदन में शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 1 टीकमगढ़ में सत्र 2024-25 में भूगोल विषय पर आमंत्रण के संबंध में उल्लेख किया गया। इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि आगामी सालों में यह आदेश आपके बहुत काम आने वाला है, चाहे आप नए हों या पुराने हों। यहाँ पर आप देखिए, दूसरा जो पॉइंट है, माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित आदेश के अनुक्रम में याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर जिला शिक्षा अधिकारी टीकमगढ़ से प्राप्त प्रतिवेदन क्रमांक विधि अतिथि शिक्षक 2026-199 टीकमगढ़, जो कि 13 फरवरी 2026 में दिए गए तथ्यों एवं प्रचलित नियम निर्देशों के क्रम में परीक्षण किया गया। तथ्यात्मक स्थिति निम्नानुसार है। अब इसको समझिएगा। पहले यहाँ पर समझिए पूरा मामला 2024-25 में भूगोल विषय वर्ग 1 अतिथि शिक्षक की नियुक्ति को लेकर है 2024-25 में। अब यहाँ पर देखिए 3.1, इसमें शैक्षणिक सत्र 2023-24 यानी मामला 2024-25 का है। यहाँ पर नियुक्ति किसकी होनी चाहिए? 2023-24 वाले अतिथि की। अब पूरा मामला आपके थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। 23-24 में याचिकाकर्ता रामदीन अहिरबार द्वारा शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 1 टीकमगढ़ में अतिथि शिक्षक वर्ग 1 भूगोल विषय के पद पर अध्यापन कार्य कराया गया। यानी इन्होंने 2023-24 में अध्यापन कार्य कराया। अब ये पुराने हो गए और इनको जो है नियुक्तियां कहाँ पर मिलनी चाहिए? 2024-25 के शैक्षणिक सत्र में, क्योंकि उस विद्यालय में पद रिक्त था और 2024-25 में इनको नियुक्ति मिलनी चाहिए। अब आप समझ गए होंगे कि फिर मामला कोर्ट में क्यों गया। मामला कोर्ट में गया क्योंकि इनको नियुक्ति 2024-25 में नहीं मिली, दूसरे को रख लिया गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे, अतिथि शिक्षक आमंत्रण प्रक्रिया में एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर आवेदकों के पंजीयन और योग्यता अपडेशन करना तथा संकुल के सत्यापन कराना होता है। इस हेतु प्रतिवर्ष सत्र के अंत में निश्चित समय सीमा के लिए एजुकेशन पोर्टल खोला जाता है। प्रकरण में परीक्षण करने पर पाया गया कि याचिकाकर्ता द्वारा शैक्षणिक सत्र 2024-25 में पंजीयन अनलॉक किया गया। यानी यहाँ पर देखिए, इनको नियुक्ति नहीं मिली 2024-25 में, लेकिन 24-25 में इन्होंने क्या किया था कि अपना जो पंजीयन है अपनी आईडी में अनलॉक कर दिया था, किंतु याचिकाकर्ता द्वारा जानकारी अपडेट कर आवेदन लॉक नहीं किया गया, जिससे संबंधित के आवेदन की सत्यापन वेरिफिकेशन संबंधी कार्यवाही संकुल स्तर से नहीं की जा सकी। इस कारण स्कोर कार्ड जनरेट नहीं हो पाया। यानी इन्होंने अपने आवेदन को अनलॉक किया और उसको लॉक नहीं किया। जानकारी इन्होंने अपडेट किया लेकिन लॉक नहीं किया। लॉक न होने के कारण इनका वेरिफिकेशन नहीं हुआ, जानकारी के अभाव में किस कारण से इनके द्वारा नहीं किया गया। उसके बाद आप देखेंगे एजुकेशन पोर्टल 3.0 से प्राप्त जानकारी के अनुसार याचिकाकर्ता द्वारा संकुल शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुंटेश्वर से अब यहाँ पर इन्होंने 30/5/2025 को, यानी इनको नियुक्ति मिलनी चाहिए 24-25 में, लेकिन आवेदन लॉक न होने के कारण, वेरिफिकेशन न होने के कारण इनका स्कोर कार्ड नहीं बना, जिसके कारण यहाँ पर इनकी नियुक्ति नहीं हुई। अब 30 मई 2025 को इन्होंने वेरिफिकेशन कराया, ये स्कूल का नाम लिखा हुआ, पंजीयन का सत्यापन कराया। अब यहाँ पर समझिएगा 24-25 में इनकी नियुक्ति नहीं होती है। उसके बाद 30 मई 2025 को इन्होंने वेरिफिकेशन कराया नेक्स्ट सेशन में।
अतिथि शिक्षकों के आमंत्रण की कार्यवाही विभाग नंबर 26/6/2025 के निर्देश के अनुसार की गई। अब उक्त संबंध में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेश नंबर 11/10/2018, ये वह आदेश है जो यथावत का अधिकार देता है पुराने अतिथि शिक्षकों को। 11/10/2018 के अनुक्रम में गत सत्र में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को प्राथमिकता के आधार पर आमंत्रित करने के निर्देश हैं। अब शैक्षणिक सत्र 2024-25 में शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय यानी 24-25 का में इनकी नियुक्ति नहीं मिली। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि 24-25 में शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 1 टीकमगढ़ में याचिकाकर्ता अतिथि शिक्षक के रूप में कार्यरत नहीं रहा। यानी यहाँ पर अब उसका स्कोर कार्ड ही वेरिफिकेशन नहीं हुआ तो नहीं बना, तो वह काम नहीं कर पाया 2024-25 में। जबकि सक्षम लोक शिक्षण भोपाल स्तर से उसके वेरिफिकेशन होना चाहिए और उसका नियुक्ति यहाँ पर होना चाहिए था। नियमानुसार जैसे अन्य मामलों पर लोक शिक्षण नियमों से शिथिलता लाता है और स्कोर कार्ड वहां से जनरेट हो जाता और उसके बाद यहाँ पर नियुक्ति मिलती। अब यहाँ पर याचिकाकर्ता अतिथि शिक्षक के रूप में कार्यरत नहीं रहा। शैक्षणिक सत्र 2000 बड़ी चालबाजी से यहाँ पर बताया गया कार्यरत नहीं रहा। जब आपने उसका सहयोग ही नहीं किया तो काम कहाँ से करेगा। यही तो मामला है कि हम वहां पर होना चाहिए हमको 24-25 पर, लेकिन आपने हमको समय नहीं दिया। समय जब था तब नहीं करवाया, लेकिन दोबारा इनको कोई भी समय नहीं दिया गया अलग से ताकि ये अपना रिकॉर्ड मेंटेन, हालांकि इनको बताया गया होगा उस समय कि आपका इस कारण से नहीं हुआ, तो वही तो मामला था। अब यहाँ पर आप देखेंगे शैक्षणिक सत्र 2025-26 में याचिकाकर्ता द्वारा विभागीय पत्र नंबर दिनांक 26/6/2025 के अनुसार चॉइस फिलिंग की गई। अब इन्होंने क्या किया कि 26/6/2025 के आदेश के तहत इन्होंने चॉइस फिलिंग कर दी। फिर से उस स्कूल में इनका नहीं हुआ। जब इन्होंने वेरिफिकेशन कराया तो अगले सेशन में यानी 2025-26 वाले में इन्होंने चॉइस फिलिंग कराई और वर्तमान में पीएम श्री उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डेयरी डाइस कोड नंबर वर्ग 1 भूगोल विषय में दिनांक 24 जुलाई 2025 से उपस्थित हैं। यानी स्कूल इनका चेंज हो गया, 1 साल का गैप हो गया और अभी वर्तमान में ये वहां पर काम कर रहे थे। अब इनका यहाँ पर देखिए अतः उपयुक्त वर्णित तत्वों के आधार पर याचिकाकर्ता का आवेदन निराकरण किया जाता है। यानी अब देखिए पुराने वालों को कहाँ पर पेच फंसेगा। यहाँ पर ये आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल के ऑफिशियल और डिजिटल सिग्नेचर दोनों अभिषेक सिंह है इस समय वर्तमान में, और ये तमाम संबंधित जो अधिकारी हैं और जो रामदीन अहिरवार है ये पहाड़ी तिलवाड़ा तहसील टीकमगढ़ के हैं, इनको प्रतिलिपि के रूप में भेज दिया गया। अब इसमें मामला समझिए, आप समझ गए होंगे, नहीं समझे तो मैं सरल भाषा में इसको समझा देता हूँ। इनका मैटर शुरू होता है 2024-25 के सेशन में। इन्होंने अप्लाई वहां पर किया होगा लेकिन नियुक्त नहीं किया गया। इन्होंने काम किया था 2023-24 में। उसके बाद अगले सेशन 24-25 में इनका नियुक्ति नहीं हुआ। ये कोर्ट में जाते हैं, उसके बाद कोर्ट से आदेश दिया जाता है कि इनका नियुक्ति क्यों नहीं किया हमने, तो कोर्ट में ऑलरेडी जो है तो यहाँ पर आप देखेंगे इस आदेश को, यहाँ पर जो हवाला दिया गया था कोर्ट का, ये यहाँ पर 11/10/2018 को कोर्ट ने कहा कि हमने तो पहले से किया है कि जो 23-24 में रहेगा या पिछले सेशन में रहेगा उसको अगले सेशन में। अब इन्होंने क्या किया कि इनका वेरिफिकेशन का हवाला दिया और इन्होंने कहा कि वेरिफिकेशन इन्होंने 30/5/2025 को कराया है, उस सेशन में वेरिफिकेशन, हालांकि इनको छूट देके अब यहाँ पर इनकी नियुक्ति पुराने अतिथि शिक्षक के रूप में नहीं हुई। अब इस साल हो जाएगी, लेकिन ये अगर चाहें कि हमने 23-24 में उस वाली स्कूल में काम किया था जो ऊपर दी हुई है और उसी में इस साल काम करना चाहते हैं क्योंकि हमारा पैनल यथावत है, वेरीफाइड है, तो लोक शिक्षण के अधिकारियों को वहां पर वेरीफाइड होने के कारण जो है अभी और पुराना जो मामला देखते हुए वहां पर नियुक्ति देना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में पीएम श्री उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डेयरी में काम कर रहे हैं। इसलिए इनका जो अब यहाँ पर है, यहाँ पर बनेगा पुराने वाले का पैनल। तो जो पुराने अतिथि शिक्षक हैं उनके साथ भी ऐसा हो सकता है। ये समझिए कि अगर आप काम कर रहे हैं और बीच में आपका गैप हो जाता है, बीच में आपका 1 साल का गैप हो गया है, किसी कारण से आपका नियुक्ति नहीं हुआ, तो आपका पैनल उसी समय से समाप्त हो जाएगा। ये लोक शिक्षण का ये आदेश कहता है, जबकि हाईकोर्ट का आदेश कहता है कि पुराना अतिथि है तो उसका पैनल वहां पर यथावत रहेगा, वह पुराने अतिथि की श्रेणी में आएगा। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। इस आदेश को, इस वीडियो को सेव करके रखिए और इसका पीडीएफ मैं अपने वीडियो पे जो ज्वाइन मेंबर है उनके लिए प्रोवाइड करा देता हूँ। आप इसको ये FMS एजुकेशन पोर्टल 3.0 के माध्यम से भी लोड करके सेव कर सकते हैं, क्योंकि आगामी यह आपके कभी भी काम में आ सकता है। वीडियो को लाइक और शेयर करिए, हमारे चैनल पर नए सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।